हेलो शिक्षक साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। शिक्षक साथियों, आपको पता है कि जो 10 तारीख को आंसर की आने वाला था वो एक्चुअली 12 को ही आने वाला था, लेकिन गलतफहमी की वजह से लोगों को ये पता था कि 10 को आने वाला है। तो जो आंसर की 12 तारीख को आने वाला है, तो आंसर की आखिर है क्या चीज, आंसर की आने के बाद वो कैसा दिखेगा, मतलब किस तरीके से उसका हम यूज कर पाएंगे। तो आंसर के आने के बाद कैसा फेस दिखेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आंसर की से आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। वो आपका नंबर डिसाइड नहीं करेगा, नंबर तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आने वाला है। जो नंबर जो आपका सही और गलत होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में जो घटना होगा और बढ़ना होगा, तो उसके बाद आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि आंसर की आने के बाद ये आंसर की दिखता कैसा है, मतलब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सक्षमता परीक्षा परीक्षा और शिक्षक से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से और सक्षमता परीक्षा से लेकर अभी से लेकर जब तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं होते तब तक जो भी न्यूज आएगा उसको आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आने वाले जो सक्षमता परीक्षा 2-3 और भी अटेम्प्ट होने वाले हैं, उन सभी के बारे में भी इस चैनल पर आपको समय दो समय जो है जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि आंसर की कैसा दिखेगा, किस तरीके का होगा आंसर की। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये रेल भर्ती बोर्ड का जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का के द्वारा जारी किया गया क्या है, आंसर की है। आंसर की जब जारी करता है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत है, ये कैसे आप क्लियर करवाए। देखिए, ये किसी विद्यार्थी का रोल नंबर है और ये जिसका नाम नवीन कुमार है, ये रेलवे के लेवल 1 का जो है विद्यार्थी था। तो ये आपका सारा डाटा यहाँ पर दिया रहेगा, है ना। इस तरीके का सारा डाटा जब आप आंसर की जिस दिन आएगा उसमें आप रोल नंबर और पासवर्ड डाल के जब ओपन करेंगे तो आपका ये सारा डाटा दिखेगा। उसके बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सवाल कितना सही और कितना गलत है। तो देखिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिए हैं रेलवे का एग्जाम। जैसे देखिए, कहने का मतलब जैसे ही आपका ये रोल नंबर और पासवर्ड से आपका ये खुलेगा आंसर की आने के बाद, तो आपको इस तरीके का दिखेगा। जैसे आपका पूरा नीचे ऊपर नाम रहेगा और उसके बाद 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपका जैसे दिख पा रहा होगा कि ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है, उसका ऑप्शन जो आपका एग्जाम में रहा होगा 4 गो, वही 4 गो ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कि यहाँ पर हरा है। इसका मतलब है कि हरा कहने का मतलब है जिस भी ऑप्शन पे हरा लिखा है, यानी ये विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से जो परीक्षा कंडक्ट किया है उसके तरफ से ये सवाल, इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में, यहाँ पर आप देख पा रहे होइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज एन ऑप्शन, यानी आपके द्वारा जो सिलेक्ट किया गया ऑप्शन था परीक्षा में इस सवाल को लेके, वो ये है ऑप्शन नंबर 1, चूज एन ऑप्शन। आपने चूज किया था 1 नंबर ऑप्शन, और यहाँ भी जो सही आंसर है वो एक, इसका मतलब है कि आपका ये सवाल सही हो गया, है ना। ये आपका सवाल सही है, 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, फिर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए, दूसरा सवाल ये रहा, तो उस तरीके से आपका दूसरा सवाल शो करेगा। तो दूसरा सवाल में जो परीक्षा के द्वारा है, जो जिसने परीक्षा लिया उसके अनुसार इसका आंसर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है विद्यार्थी के द्वारा भी ऑप्शन देखिए, चूजन ऑप्शन में लिखा है 4, इसका मतलब है ये 2 नंबर भी विद्यार्थी का क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके से आप मिलाएंगे दूसरा सवाल। जैसे देखिए तीसरा सवाल, यहाँ भी आप देख पा रहे होइएगा, ये 1 नंबर है, विभाग की तरफ से 1 नंबर है, और यहाँ भी आपका 1 नंबर है, यानी ये भी सवाल क्या है, सही है। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। देखिए, इस तरीके का भी आपको जो है सवाल दिखेगा। जैसे आयोग कह रहा है कि चौथे सवाल का जो आंसर होगा वो 4 होगा, लेकिन यहाँ चूजन ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये कौन सा सवाल होगा,
इसका मतलब होगा कि ये सवाल जो है वो आपके द्वारा नहीं बनाया गया है, इस सवाल को आपने टच ही नहीं किया है, इसका आंसर नहीं दिया है। इसका सिंपल सही है, मतलब चूजन ऑप्शन में अगर खाली हो तो ये आपका द्वारा नहीं दिया गया है। चूंकि सक्षमता परीक्षा नो निगेटिव मार्किंग का था, तो इसमें क्या हुआ है कि अधिकतर लोग जो है पूरा का पूरा सवाल बना के आए हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई सवाल अगर छोड़े होंगे तो यहाँ पर ये खाली होगा। ठीक है, लेकिन जो आयोग की तरफ से जो सही आंसर होगा वो हर सवाल में होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, गलती कैसे होगा। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं इस जाति का 4 यहाँ है और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये भी सही है। चलिए अब हम अगले गलत क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन देखते हैं जो गलत होगा इनका। हालांकि देखिए, जैसे आप कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सवाल गलत हुआ। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर जो सवाल है, गणित का सवाल है कि नोटबुक का क्रयमूल्य इतना है, इतना, ये सवाल है। इसका आंसर आयोग की तरफ से होना चाहिए, 2 नंबर आंसर सही होना चाहिए। लेकिन इस बच्चे ने क्या आंसर टिक किया है, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आयोग की तरफ से सवाल है, आंसर जो इसका होगा वो दूसरा नंबर होगा। लेकिन इस बच्चे ने ऑप्शन चूज किया है क्या, 1। देखिए स्टेटस आंसर लिखा है, चूज एन ऑप्शन, सिलेक्ट किया गया ऑप्शन क्या था, 1। यानी ये जो 9 नंबर सवाल हो गया हमारा वो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख पा रहे हैं, देखिए ये 4 है सही, ये भी 4 सही है, 3 सही है। फिर देखिए 12 नंबर सवाल को इसने क्या किया है, 4 ऑप्शन इसका सही होता, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी छोड़ दिया इस सवाल को। तो इसका नंबर न कटेगा न जुड़ेगा, नो निगेटिव मार्किंग में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए 13 नंबर एक और सवाल देखिए, ये इसका आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने आंसर किया है 3। इसका मतलब है जो 13 नंबर हमारा सवाल है गलत। तो इसी तरीके का आंसर की होगा। चूंकि हम शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन जो ये प्रक्रिया था वो फर्स्ट टाइम किया गया था, तो हमें काफी उत्सुकता होती है, कोई भी चीज जब पहली बार होता है तो काफी उत्सुकता होती है कि आखिर आंसर के आने के बाद क्या क्या होगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए ये किसी एक दूसरे विद्यार्थी से हमने मंगाया है उनका डाटा, तो ये आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होइएगा कि जब आपका आंसर किया आएगा तो किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आंसर की क्या चीज है, और आंसर की के लोग लेकर उतना घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फिर हम जब आंसर की आएगा तो हम अपने शिक्षक साथियों का किसी एक का डाटा खोल के आपको दिखाएंगे कि कैसे मिलान करना है। अगर ये मान लीजिए ये रेलवे का है, हो सकता है अगर कोई उनका जो है सक्षमता के लिए कोई अगर दूसरा प्रक्रिया दे, है ना, तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या था, है ना। ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, और बेल आइकन जो आपका नोटिफिकेशन का उसको क्लिक कर लीजिएगा, है ना, ऑल पे, ताकि आपको समय समय पर जो भी वीडियो आपको डालते रहेंगे वो। और अगर आप कहिएगा तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नॉर्मलाइजेशन को लेके होगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कई एग्जाम दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन को हमने फेस किया है, और आपको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट में भी मैं अगर कहेंगे तो मैं नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 बच्चों का आपको इसी तरीके का आंसर की का कॉपी लेके मैं जब स्कोर कार्ड आता है तो उसका रॉ मार्क होता है, एक रॉ मार्क होता है, यानी जो आपको काट कूट के जो आया आंसर सही वो मार्क्स होता है। एक होता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी घटने और बढ़ने के बाद क्या मार्क्स होता है। तो हम 2 विद्यार्थियों का लेके तुलना करके आपको दिखाएंगे स्कोर कार्ड, अगर कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉर्मलाइजेशन पर। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर की आपको 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा, 12 तारीख को 11 बजे तक आपको जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।